हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो मेरा आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था सुबह बनाना, क्योंकि आज जो है ना मेरी बेटी देर से उठी थी, तो मैंने कहा चलो व्लॉग ही बना लूँ। फिर वो उठ गई थी, फिर मैंने उसको नाश्ता भी करा। व्लॉग है ना वो रूटीन के हिसाब से मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी, मैं पूरे दिन में क्या कर रही होती हूँ। तो आज सबसे पहले मैं उठी तो मैंने नाश्ता किया, और उसके बाद नाश्ता कराने के बाद अपनी बेटी को नाश्ता करवाया। फिर थोड़ी देर बाद ना हस्बैंड मेरे ना ये आलू बुखारे की चटनी लेकर आ गए थे। यकीन करें इतनी यम्मी थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़ेदार थी। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार ही खाई है। ये मुल्तान में ही बनती है मेरे ख्याल में ना। तो ये लोग हमारे हैदराबाद में नहीं होती, ये तो मुल्तान वाले ही खाते हैं। तो हनी लेकर आए तो मैंने ही खाई। फिर उसके बाद थोड़ी पेस्ट्री खाई, ये भी बहुत अच्छा केक था। फिर उसके बाद ना बिरयानी बनानी थी, मैंने कहा चलो बाज़ार चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए ना। फिर मैं बाज़ार चली गई, अपनी भांजी के साथ बाज़ार गई थी मैं। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत दिन बाद मैं बाज़ार निकली थी। फिर मैं आई ना तो मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी, मैंने कहा फिर चलो अंडा बनाती हूँ। अंडा ही बना हुआ था क्योंकि खाना बना हुआ नहीं था। अंडा बनाया, जैम बनाई, तो फिर बना के फिर मैंने खाया। और ना उसके बाद फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़ों पर इस्त्री करनी थी, तो मैंने उनके कपड़ों पर इस्त्री करी। फिर उसके बाद मैंने कमरा इतना गंदा हो रहा था, फिर मैंने कमरे को सफाई करी सबसे पहले, क्योंकि हमारी मासी तो इतने दिन हो गए आ ही नहीं रही है। उसकी कोई मसला चल रहा है, वो कह रही कि बाजी मेरा बेटा बीमार है तो मैं नहीं आ सकती, ये वो। मैंने कहा चलो आप थोड़े दिन हेल्प अपनी करो घर वालों की, तो थोड़े दिन बाद आप आ जाना मेरे पास ना। तो इसी तरह सारे काम फिर मुझे ही करने पड़ते। फिर सफाई वगैरह करने के बाद ना मैंने फिर अपना कमरे को साफ़ करने के बाद फिर मेरी बेटी के लिए मैंने सवैयाँ बनाई, क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह से बड़ी होने वाली है, अब 10 महीने की हो गई है। तो अब वो खाने पीने लग गई है माशाल्लाह ना। तो उसके लिए मैंने सवैयाँ बनाई, क्योंकि वो ये शौक़ से खाती है। तो सबसे पहले ये बनाने के बाद फिर मैंने अपने वॉशरूम वॉश किया। वॉशरूम इतना गंदा हो रहा था, वॉशरूम को साफ़ करने के बाद ना फिर मैंने क्या करना था, खाना बनाना था। तो मैं यही सोच रही थी कि यार मैं खाना क्या बनाऊँ। और रोज़ की रूटीन ये होती है कि ना हर वक्त परेशानी हो रही होती है, यार क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, दिमाग में ही नहीं आ रहा होता यार ये बना लूँ क्या बना लूँ। तो फिर मैंने आज सोचा, मैंने जब गई ना किचन में तो मैंने देखा कि वाइट कढ़ाई जो है ना बहुत दिन हो गए बनाई भी नहीं, और उसका पैकेट वगैरह जो है ना मैंने मंगवा के रखा हुआ था पहले से ही ना। तो बिरयानी मैंने बना चुकी थी, फिर मैंने कहा चलो मैं वाइट कढ़ाई बना लेती हूँ, चिकन वाइट कढ़ाई ना। तो फिर मैंने आप लोगों से थोड़ी सी तरकीब शेयर की है। अगर आप लोगों को उसकी पूरी ना वीडियो चाहिए या पूरा तरीका चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी बनाकर। तो इसी तरीके से थोड़ी मैंने जो ना आधा किलो चिकन बनाई थी, जो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये आधा किलो में ही डलेंगे। सारी जो चीज़ें थी ना, मिर्चें और अदरक लहसुन और ये जो चीज़ें ना, मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था, तीनों प्याज को ग्राइंड करने के बाद ये ऑल पर्स की ये भी डलेगी, इसमें ज़ीरा भी डलेगा, और इसमें काली मिर्च डलेंगी, और धनिया डलेगा, मोटा धनिया जो होता है ना वो डलेगा। तीनों चीज़ें डलेंगी, इसको कूट के हम लोग ना डालेंगे। और चिकन वाइट कढ़ाई का अगर पैकेट है तो फिर आप वो चीज़ें ना डालें जो मैंने आपको बताई है। मैंने ये भी डाला था, मैंने वो भी डाला था, दोनों डाला था, ऑप्शनल है। लेकिन मैंने तो बेहतर अच्छा मेरा बहुत अच्छी बनी थी। तो ना आप लोग वाइट कढ़ाई भी डाल सकते हैं, चिकन का पैकेट भी डाल सकते हैं वाइट कढ़ाई का। और मैंने तो दोनों चीज़ डाली थी, घर का मसाला भी डाला था और वाइट कढ़ाई भी डाली थी। तो मैंने एक प्याज लेके ना मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था, हरी मिर्ची को अदरक लहसुन को ग्राइंड करके ऑयल में डाल दिया। 1 कप ऑयल के अंदर इसको मैंने इतना पकाया, फिर चिकन डाल दी। चिकन डालने के बाद इसको भून लिया। फिर 2 चम्मच जो है ना मैंने ना नेशनल पैकेट के ना मसाले के वो डाले, उसको अच्छी तरीके से भूना। भूनने के बाद ना ऑयल छोड़ दिया। फिर मैंने उसमें दही डाली, दही को ग्राइंड करके डाली ना, दही को ग्राइंड करके डाला। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद ना 2 चम्मच ना ऑलमोस्ट मलाई जो होती है ना मलाई, वो डाली। फिर उसको अच्छी तरीके से भून लिया और उसमें हरी मिर्ची छोड़ दी, और फिर इसको पकने दिया। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतनी ग्रेवी आप रख लें, और फिर वो तैयार हो जाती। फिर मैंने रोटियां बनाई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को खाना वगैरह देने के बाद फिर मैं सो गई थी। बस मेरी यही रूटीन होती है। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। बातें आ रही हो मैम की, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे कहीं पे भी वॉइस ओवर करने नहीं देती। मैं किसी भी कमरे में चल जाऊँ मेरे पीछे पीछे आ जाती है, तो आप ना थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू।